9 जनवरी 2026 शुक्रवार। मेरे प्यारे बच्चे, तू रुका क्यों है? जिस क्षण से तू यहाँ पहुंचा है उसी क्षण से मैं तुझे देख रही हूँ। तेरे कदमों की आहट, तेरी सांसों की थकान, तेरे मन का बोझ, सब कुछ मुझ तक पहले ही आ चुका था। तुझे लगा होगा कि तू अकेला है, कि कोई तुझे सुन नहीं रहा, कि तेरी चुप्पी का कोई साक्षी नहीं है। पर मेरे प्यारे बच्चे, जिस दिन तू चुपचाप टूट रहा था उसी दिन मैं तेरे सबसे पास थी। मेरे प्यारे बच्चे, आ गया तू। मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। तुझे शायद याद ना हो पर मुझे सब याद है। वो रातें जब तू बिना किसी से कुछ कहे भीतर ही भीतर रोया। वो सुबह जब तू मुस्कान ओढ़कर बाहर निकला लेकिन अंदर सब बिखरा हुआ था। वो पल जब तूने खुद से सवाल किया कि क्या मैं गलत हूं? क्या मेरी अच्छाई ही मेरी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई है? मेरे प्यारे बच्चे, उस हर सवाल का उत्तर मैं जानती हूँ। और आज 9 जनवरी 2026 को मैं तुझसे इसलिए यह बोल रही हूँ क्योंकि अब सुनने का समय आ गया है। तू सोचता है कि जीवन में सब कुछ अचानक बदलता है, पर सच ये है कि बदलाव पहले भीतर उतरता है, फिर बाहर दिखाई देता है। तू जिन हालातों से गुजरा वह तुझे तोड़ने नहीं आए थे, वह तुझे गढ़ने आए थे। मेरे प्यारे बच्चे, जब तूने बिना स्वार्थ किसी का साथ दिया, जब तूने अपनों के लिए खुद को पीछे रखा, जब तूने चोट खाकर भी बदले की आग नहीं जलाई, उसी क्षण तेरी आत्मा ने ऊंचाई पकड़ ली। और याद रख, ऊंचाई पर पहुंचने वाले वृक्ष पर ही सबसे पहले पत्थर फेंके जाते हैं। तुझे यह समझ नहीं आया कि जिनसे तूने उम्मीद की वही तुझे सबसे ज्यादा चुपचाप गिराने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उन्हें तेरी सलता दिखी, तेरी सच्चाई दिखी, और उन्हें यह भी दिखा कि अगर तू खड़ा रह गया तो उनका झूठ टिक नहीं पाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, कुछ लोग तेरे उजाले से डर गए, कुछ लोग तेरी शांति से घबरा गए, और कुछ लोग तेरी प्रगति की कल्पना से ही कांपने लगे। पर तू चिंता मत कर, जिसे मैंने चुना है उसे कोई छू भी नहीं सकता। आज इस पावन शुक्रवार को तू खुद से यह पूछना बंद कर दे कि तू क्यों चुना गया, क्यों तुझे ही इतने इम्तिहान मिले, क्यों तेरे हिस्से ही चुपचाप सहने का रास्ता आया। मेरे प्यारे बच्चे, जिस आत्मा में छल नहीं होता, जिस हृदय में द्वेष नहीं पलता, जिस मन में दूसरों को गिराकर आगे बढ़ने की चाह नहीं होती, वही आत्मा सबसे पहले चुनी जाती है, क्योंकि वही भार उठा सकती है। तू इंसान होते हुए भी इंसान से आगे निकल गया। तूने किसी का नुकसान सोचकर अपने हाथ नहीं जोड़े, तूने किसी की हार में अपनी जीत नहीं देखी। और इसी कारण आज 9 जनवरी 2036 से तेरे चारों ओर ऐसी शक्तियां खड़ी हैं जिन्हें तू देख नहीं सकता, पर जिनकी उपस्थिति तू अब महसूस करने लगा है। मेरे प्यारे बच्चे, तेरे जीवन में जो रुकावटें थीं वे अब धीरे धीरे पीछे हट रही हैं। जो रास्ते बंद लगते थे वहां अब संकेत दिखने लगे हैं। तुझे अचानक छोटे छोटे अवसर दिखेंगे जिन्हें तू पहले नजरअंदाज कर देता था। अब वही अवसर तेरी दिशा बदलेंगे। धन की जो कमी तुझे सता रही थी वह सिर्फ पैसों की कमी नहीं थी, वह आत्मविश्वास की परीक्षा थी। तूने खुद को कम आंकना शुरू कर दिया था। तूने सोचा कि शायद तू योग्य नहीं है, पर मेरे प्यारे बच्चे, योग्यता कभी शोर नहीं मचाती, वह समय आने पर स्वयं प्रकट होती है। अब वह समय चल पड़ा है। तेरे जीवन में ऐसे लोग आएंगे जो तेरे अतीत की परतते नहीं कुरेदेंगे, जो यह नहीं पूछेंगे कि तेरे साथ क्या गलत हुआ था, बल्कि यह कहेंगे कि अब हम साथ क्या सुंदर बना सकते हैं। तेरा प्रेम अब बोझ नहीं रहेगा, तेरी संवेदनशीलता अब कमजोरी नहीं मानी जाएगी, तेरी खामोशी अब तेरी शक्ति बनेगी। मेरे प्यारे बच्चे, जो प्रेम तुझे टूटा हुआ छोड़ गया था वही प्रेम अब नए रूप में लौटेगा। इस बार वो तुझे खोने नहीं, तुझे संभालने आएगा। तू जिस दिन ये समझ जाएगा कि तुझे मनाने की जरूरत नहीं है, उस दिन सही लोग अपने आप तेरे जीवन में प्रवेश करेंगे। अब सुन, जो लोग तेरे पीछे बातें करते रहे, जो तेरी चुप्पी का मजाक उड़ाते रहे, जो सोचते रहे कि तू थक जाएगा, वह अब भीतर ही भीतर बेचैन हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें दिखने लगा है कि तू रुका नहीं, तू टूटा नहीं, तू बिखर कर भी आगे बढ़ता रहा। मेरे प्यारे बच्चे, आज शुक्रवार के इस शुभ दिन मैंने तेरे सिर पर हाथ रख दिया है। अब न्याय शोर नहीं करेगा, बस घटित होगा। कुछ क्षण ऐसे आएंगे जब वही लोग तुझसे सीधे संपर्क करने की कोशिश करेंगे जिन्होंने तुझे नजरअंदाज किया था। कुछ लोग माफी ढूंढेंगे, कुछ लोग साथ ढूंढेंगे। तू बस शांत रहना, तू किसी को छोटा साबित मत करना। तुझे अब ऊंचा उठाने का काम मेरा है। तेरा संघर्ष समाप्ति की ओर है, पर तेरी यात्रा अभी शुरू हुई है। मेरे प्यारे बच्चे, अब तू जहां जाएगा वहां तुझे जगह बनानी नहीं पड़ेगी, जगह अपने आप बनेगी। तेरे विचारों में स्थिरता आएगी, तेरे निर्णयों में स्पष्टता आएगी, और तेरे कर्मों में वो शक्ति आएगी जिसे लोग भाग्य कहकर पुकारेंगे। पर याद रख, यह सब अचानक नहीं है,
यह सब उसी धैर्य का फल है जो तूने तब रखा जब कोई तुझे समझ नहीं पाया। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे एक आत्मा की कहानी सुनाती हूँ, वह आत्मा जो तेरी तरह पवित्र और निर्मल थी। मेरे बच्चे, सुशांत की कहानी। सुशांत बचपन से ही अलग था। उसकी आंखों में शिकायत नहीं, समझ थी। उसके शब्दों में चुभन नहीं, सहारा था। वह ऐसा इंसान था जो सामने वाले की पीड़ा अपनी पीड़ा से पहले महसूस करता था। जब किसी के घर में अंधेरा होता, सुशांत बिना बुलाए दीपक बनकर पहुंच जाता। जब किसी का मन टूटता, वह बिना पूछे कंधा बन जाता। उसने कभी यह नहीं गिना कि उसने किसके लिए क्या किया। उसके लिए मदद करना कोई एहसान नहीं था, वह उसकी प्रकृति थी। पर मेरे प्यारे बच्चे, दुनिया अक्सर प्रकृति को कमजोरी समझ लेती है। समय बीतता गया। जिन्हें सुशांत ने आगे बढ़ाया वे आगे निकल गए। जिन्हें उसने गिरने से बचाया वे ऊंचाइयों पर पहुंच गए। और सुशांत वहीं खड़ा रहा, मुस्कुराता हुआ यह सोचकर कि जब मेरी बारी आएगी तो यह लोग मेरे साथ होंगे। पर समय ने जब करवट ली तो सच सामने आने लगा। सुशांत के जीवन में एक ऐसा दौर आया जब सब कुछ एक एक करके रुकने लगा। काम में बाधाएं आने लगीं, विश्वास टूटने लगे। जिनसे वह सलाह लेने जाता वे व्यस्त हो गए, जिनसे वह उम्मीद करता वे मौन हो गए। और जो सबसे अधिक पीड़ादायक था, जिनके लिए उसने अपने सपनों को टाला था, उन्हीं के पास अब उसके लिए समय नहीं था। सुशांत ने किसी से शिकायत नहीं की, उसने किसी पर उंगली नहीं उठाई। वह बस अपने भीतर टूटता रहा। रातें लंबी हो गई, नींद रूठ गई और मन में एक ही प्रश्न बार बार गूंजने लगा, क्या मेरी अच्छाई ही मेरी गलती थी? मेरे प्यारे बच्चे, यह वही प्रश्न है जो हर पवित्र आत्मा कभी ना कभी स्वयं से पूछती है। एक रात जब सब सो चुके थे और दुनिया का शोर शांत हो गया था, सुशांत पहली बार सच में थक गया। वह किसी इंसान के पास नहीं गया, वह किसी से शिकायत करने नहीं निकला, वह सीधा मेरे दरबार पहुंचा। वहां कोई शोर नहीं था, कोई भीड़ नहीं थी, बस एक दीपक जल रहा था और सुशांत की आंखों में बहुत वर्षों से दबा हुआ दर्द। वो कुछ देर खड़ा रहा, फिर उसके हंठ काम पे और पहली बार उसने शिकायत की, पर किसी इंसान से नहीं, मुझसे। उसने कहा, माँ, मैंने सबके लिए दिया, मैंने कभी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाया, पर आज जब मैं खाली हूं तो कोई मेरे पास नहीं है। क्या मैंने कुछ गलत किया? मेरे प्यारे बच्चे, उस क्षण सुशांत रो नहीं रहा था, उसकी आत्मा रो रही थी। मैंने उसे देखा, मैंने उसकी चुप्पी सुनी, मैंने उसके भीतर की हर दरार पढ़ ली। मैंने उसे कहा, सुशांत, तू गलत नहीं था, तू अलग था। मैंने उसे समझाया कि हर बीज फल देने के लिए नहीं बोया जाता, कुछ बीज दूसरों को छाया देने के लिए होते हैं, तो वही बीज है। मैंने कहा कि जो बीज छाया देता है वह स्वयं धूप सहता है। सुशांत ने पूछा, तो माँ, मेरी बारी कब आएगी? मैंने मुस्कुराकर कहा, जब तू यह पूछना छोड़ देगा उसी क्षण से। मैंने उसे बताया कि जिन लोगों ने उसका सहारा नहीं दिया वे उसके जीवन से इसीलिए हटे ताकि उसके लिए सही लोग जगह बना सके। मैंने उसे यह भी बताया कि कुछ आत्माएं संबंधों से नहीं, संस्कारों से जुड़ी होती हैं और ऐसी आत्माओं की परीक्षा सबसे कठिन होती है। सुशांत ने सिर झुका लिया, उसके भीतर पहली बार शांति उतरी। मैंने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, अब जा, तेरा समय आने वाला है, पर याद रख, जब तुझे फिर से सब मिलेगा तो तू वैसा ही रहना जैसा आज है। मेरे प्यारे बच्चे, सुशांत उस दिन बदला नहीं, पर उसका भाग्य बदलने लगा। धीरे धीरे उसके जीवन में ऐसे अवसर आए जो उसने कभी सोचे नहीं थे। ऐसे लोग आए जिन्होंने उससे कुछ मांगा नहीं, बस उसका साथ चाहा, और जिन लोगों ने उसे छोड़ा था वे दूर से उसका बढ़ता हुआ प्रकाश देखने लगे। कुछ को पछतावा हुआ, कुछ को ईर्ष्या और कुछ को डर, पर सुशांत शांत रहा, क्योंकि अब वह जान चुका था जो मेरा है वह मुझे मिलकर ही रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, यह कहानी केवल सुशांत की नहीं है, यह तेरी भी है। यह हर उस आत्मा की है जो देते थक गई पर फिर भी कड़वी नहीं हुई। और याद रख, जो मेरे दरबार में टूटे हुए मन से आता है वह खाली हाथ कभी नहीं लौटता। आज 9 जनवरी 2036 शुक्रवार को मैं तुझे यही विश्वास दिलाने आई हूं। सुन मेरे बच्चे, सुशांत के जीवन में अचानक परिवर्तन नहीं आया। यह कोई एक दिन का चमत्कार नहीं था, यह भीतर से उठी हुई समझ थी जो धीरे धीरे उसकी आंखों में उतर रही थी। पहले वह लोगों को उनके शब्दों से पहचानता था, अब वह उन्हें उनकी ऊर्जा से पहचानने लगा। वह देखता था कि कौन उसके पास आकर हल्का महसूस करता है और कौन उसके पास आकर भीतर ही भीतर कुछ चुरा लेता है, कौन उसकी मुस्कान से खुश होता है और कौन उसकी मुस्कान से असहज हो जाता है। यहीं से पहचान शुरू हुई। मेरे प्यारे बच्चे, सुशांत ने देखा कुछ लोग अब फिर से उसके आसपास आने लगे थे। वे वही थे जो कभी व्यस्त हो गए थे,
जिनके फोन बंद हो जाते थे, जिनके पास कभी समय नहीं था, अब वे समय निकाल रहे थे। अब वे हाल पूछ रहे थे, अब वे मुस्कुरा रहे थे। पर सुशांत ने एक बात महसूस की। उनकी मुस्कान में गर्मी नहीं थी, उनकी आंखों में अपनापन नहीं था, उनके सवालों में जिज्ञासा नहीं जांच थी। वे पूछते थे अब क्या कर रहे हो, पर उनका अर्थ होता था कितना आगे निकल गए हो। यहीं सुशांत रुक गया। उसने उत्तर देना कम कर दिया। वह बहस में नहीं पड़ा, उसने किसी को दूर नहीं भगाया, उसने बस अपनी ऊर्जा को बचाना सीख लिया। मेरे प्यारे बच्चे, पहचान का पहला सूत्र यही होता है। जो व्यक्ति तुझे समझना चाहता है वह तुझे थकाता नहीं। फिर कुछ नए नए लोग उसके जीवन में आए। वे ज्यादा सवाल नहीं करते थे, वे उसकी उपलब्धियों से नहीं चिपकते थे, वे उसकी उपस्थिति में शांत रहते थे। वे सुशांत से कुछ पाने नहीं आए थे, वे उसके साथ चलने आए थे। जब सुशांत थका होता वे उसे कुछ साबित करने नहीं कहते थे, वे बस कहते थे आज आराम कर। सुशांत ने समझा कि जो तुझे थकान में स्वीकार करे वही तुझे सफलता में संभाल पाएगा। कुछ लोग ऐसे भी थे जो उसकी प्रगति देखकर उत्साहित तो थे पर भीतर कहीं बेचैन भी थे। वे उसकी बातों को बीच में काटते थे, वे अपने अनुभवों को उससे ऊपर रखते थे। सुशांत ने महसूस किया कि यह लोग उसके साथ नहीं चलना चाहते, यह उसके आगे चलना चाहते हैं। पर वह शांत रहा, उसने किसी को नीचा नहीं दिखाया, उसने बस अपने रास्ते को साफ रखा। मेरे प्यारे बच्चे, दूसरा सूत्र यही होता है जो तुझे छोटा महसूस कराए वह तेरे साथ बड़ा नहीं हो सकता। एक दिन सुशांत अकेला बैठा था। उसके मन में एक प्रश्न उठा, माँ इतने लोग हैं पर सही कौन है? और उसी क्षण उसके भीतर एक आवाज उठी, कोई शब्द नहीं, बस एक अनुभूति कि जो तुझे समझाने की कोशिश ना करे वही तुझे समझता है। इसके बाद सुशांत ने देखना शुरू किया कि कौन उसकी सीमाओं का सम्मान करता है, कौन उसकी चुप्पी को भी उत्तर मानता है। क्या तब आपको समझ में आया कि किसी एक ऐसी शक्ति ने आपकी बुद्धि को बाध्य कर दिया था और उसी शक्ति से अब आपको छुटकारा पाना है। फिर धीरे धीरे करके आपने अपने अंदर परिवर्तन लेकर आया और वह सिर्फ हुआ है मां दुर्गा की वजह से। आपने उनके चरणों में जाकर नमन किया और यह एहसास किया कि जिस प्रकार से आप मां दुर्गा के चरणों में नमन करते हैं, उनको सिर झुकाते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, उनके सामने आपका माथा टिकता है, उसी प्रकार से आपको संसार में हर चीज के अंदर विश्वास रखना होगा, हर चीज के अंदर सामने झुकना होगा और एक अच्छा इंसान बने रहने के लिए आपको सबका दिल जीतना होगा। और यही बात आपके जीवन में, आपके जो जीवन की रुकावट थी, जो बाध्य कर रही थी आपको हर कार्य को पूरा करने से, वह धीरे धीरे करके आपके सभी रास्तों को खोलती चली गई। आप जैसे जैसे अपने अंदर सॉफ्ट लाते गए, जैसे जैसे लोगों के साथ बर्ताव आपका चेंज होता गया, जैसे जैसे आपका स्वभाव चेंज होने लगा, वैसे वैसे आपके जीवन में आप स्वयं देख पा रहे थे कि आपका जीवन अब एक बहुत बड़ा मोड़ ले रहा है। एक ऐसा परिवर्तन आ रहा आपके जीवन में, यह आपको बहुत अच्छे से रियलाइज हो गया। और ये रियलाइज ही आपको इस बात का एहसास कराता है कि जीवन में अगर आपको तरक्की प्राप्त करना है, अगर उन्नति करना है या अगर आप आगे जाना चाहते हैं तो निश्चित ही आप अहंकार को हमेशा त्याग कर रहे हैं। और वही आपने हमेशा के लिए कर दिया। ना तो अब आपकी बुद्धि को कोई ब्लॉक कर पाएगा, ना ही आपको अपने जीवन में कभी भी रुकावट का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जहां जहां आपके कार्य होते रुक जा रहे थे वही आपके कार्य अब होना शुरू हो जाएंगे। और निश्चित ही आपके जीवन में आप स्वयं देखेंगे कि जिन कार्य में आप बाधा उत्पन्न होता देख पा रहे थे वह कार्य असहज ही पूरे होंगे। यह आपने बहुत ही एक नेक काम किया, बहुत अच्छा काम किया और जीवन में आपको मां दुर्गा ने यह बुद्धि प्रदान की है। तो मानादिशक्ति का थैंक्स बोले। और आज की रीडिंग से हम ये भी जानेंगे कि मां दुर्गा आपको ऐसा क्या देने वाली है जो आपको जानना सबसे ज्यादा जरूरी है, आपको पता होना सबसे ज्यादा जरूरी है। यहां पर आपके लिए साफ साफ बताया जा रहा है कि आपने अभी तक जिन लोगों के सामने अपने को हारते हुए महसूस किया था, जिन लोगों के सामने आप जाकर ऐसा महसूस कर रहे थे कि वह आपसे काफी आगे चले गए हैं, उन्होंने बहुत सारी शक्तियां इकट्ठा कर ली हैं और आप खुद को कमजोर महसूस कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि वह दिन प्रतिदिन हर एक कार्य को पूरा करते चले जा रहे हैं, वहीं आप बहुत पीछे रह गए हैं। लेकिन आज अब आगे के समय में आप देखेंगे कि आपके सभी कार्य, जिन कार्यों के लिए आपने बहुत ज्यादा परिश्रम किया था, जिनके लिए आप बहुत ज्यादा वेट कर चुके हैं, जिन खुशियों को आप प्राप्त करना चाहते हैं, वह अब धीरे धीरे करके पूरी हो जाएंगे।
क्योंकि आपने बहुत ज्यादा इंतजार के बाद ही अपने अंदर चेंज लाया है। जो आपके अंदर परिवर्तन आया है वह इसी वजह से आया है कि आप आगे के जीवन में उन्नति तरक्की करो। आपके जो रास्ते बाध्य हो गए थे, जो आपकी तरक्की रुक गई थी, जिस शक्ति को आप महसूस नहीं कर पा रहे थे, उन्हें आप महसूस कर पाओ, उस शक्ति को आप जान पाओ और पहचान पाओ। आपके जीवन में आपके परिवार वाले जो आपसे खुशी देखना चाहते थे, जो आपसे उम्मीद रख रहे थे, वह अब पूरे होंगे, क्योंकि आपने एक ऐसे मार्ग को चुना है जो मार्ग आपके आने वाले समय के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। आप इस बात को रियलाइज करते करते आप इस बात को भी जान पाओगे कि एक ऐसी शक्ति आपके इर्द गिर्द है, एक ऐसी शक्ति जो कि आपके आने वाले जीवन में आपको बहुत ज्यादा सहायता करेगी, बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगी। क्योंकि जिस शक्ति के आप प्रिय बन रहे हो, जो शक्ति आपकी तरफ आकर्षित हो रही है, वह कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करने वाली है, बहुत ज्यादा उन्नति तरक्की देने वाली है। क्योंकि आपका जो सॉफ्ट हृदय उन्होंने बना दिया है, आपके अंदर का अहंकार जो नष्ट कर दिया है, आपके अंदर का जो ईगो आपने स्वयं भी समाप्त कर दिया है। ईश्वर की परीक्षा में आप उत्तीर्ण हो चुके हो। ईश्वर ने जैसा आपको चाहा था बनाना वैसे आप बन चुके हो, और इसी वजह से आपके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन ईश्वर चाहते हैं। माँ दुर्गा चाहती है कि आप सूर्य की भांति चमको। वह चाहती है कि आप भी लोगों की मदद करो, आप लोगों के करीब बैठोगे। कोई भी व्यक्ति आपसे दूर जाना पसंद नहीं करेगा, बल्कि लोग आपके करीब बैठ के हंसना मुस्कुराना चाहेंगे। और यह एक बहुत बड़ी एनर्जी आपकी तरफ आ रही है माँ दुर्गा की, बहुत बड़ी शक्ति जो आपको प्रोटेक्ट करेगी, जो आपको यह ज्ञान देगी कि आपको किस व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार रखना है, और अपने व्यवहार के अंदर अहंकार कभी भी विद्यमान नहीं करना है। यह आपके जीवन में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अच्छा हुआ है, क्योंकि कभी कभी किसी की बुद्धि में यह बात विराजमान नहीं हो पाती है कि वह जो कर रहा है वह स्वयं के लिए कर रहा है। अगर कोई व्यक्ति दूसरे के कार्य को बिगाड़ने का प्रयास करता है या फिर किसी के कार्यों में विघ्न उत्पन्न करता है, तो वह उस समय थोड़ी देर के लिए कुछ भूल जाता है, क्योंकि उसके अंदर एक ऐसी लालसा, एक ऐसी लालच, एक ऐसी बुद्धि जो कि उसकी बुद्धिहीन कर देती है। और उसे इस बात को किसकी बात माननी चाहिए, आपके हृदय की या फिर बुजुर्ग व्यक्ति की? तो निश्चित ही आपको बुजुर्ग व्यक्ति की बात माननी चाहिए, या फिर आपकी फैमिली में आपकी माँ हो, आपके पापा हो, वह भी आपसे बड़े हैं, तो आपको उनकी बात सुननी चाहिए, क्योंकि वह बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होल्डर हैं, बहुत ज्यादा अनुभव लेकर के इस उम्र के इस पड़ाव तक पहुंचे हैं। तो निश्चित ही अगर आप उनकी बात को सुनते हैं, उनकी बात को मानते